देश भर में नए मेडिकल हब के रूप में जोधपुर उभर रहा है। सबसे प्रतिष्ठित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय लगातार शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है और इस वजह से छात्रों की पढ़ाई पर भी असर देखा जा रहा है। पिछली बार 2013 में यहाँ शिक्षकों की भर्ती हुई थी। एक दशक बीत गया है, उसके बाद भर्तियाँ नहीं हुई हैं। आपको बताएं कि इस यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के 481 पद हैं, लेकिन 181 ही भरे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 20,000 नियमित विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। शिक्षकों का ना होना इनके लिए परेशानी का सबब बनते जा रहा है और इस कमी को पूरा करना अब वाकई सरकार के लिए चुनौती है। हालत यह है कि विभाग ऐसे भी हैं जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है। इसकी पड़ताल की एनडीटीवी की टीम ने। राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो लंबे समय से शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के अध्यक्ष और सिंडिकेट के सदस्य KR पटेल जी। सर, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। सर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय लंबे समय से जो है वो शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहा है, जिसका सीधा जो असर है वो विद्यार्थियों के अध्ययन के ऊपर जो है वो पड़ रहा है। सर, क्या कारण है इसका? सर्वप्रथम तो मैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के शिक्षकों की स्थिति आपको बताता हूँ कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में कुल शिक्षकों के 481 जो स्वीकृत पद है और उनमें से आज 300 पद जो है वो रिक्त है। केवल 181 पदों पर ही शिक्षक कार्यरत है। उसमें प्रति वर्ष लगभग 10 से 15 जो शिक्षक है वो सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती 2012-13 में हुई थी, जहाँ पे 154 शिक्षकों की भर्ती हुई थी और उसके बाद में 2018 में मात्र 5 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। अभी विश्वविद्यालय की स्थिति में कई विभाग ऐसे भी हैं जहाँ केवल एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं है। जैसे एक हमारा होम साइंस डिपार्टमेंट है, एक पब्लिक एड डिपार्टमेंट है, एक पत्रकारिता विभाग है और एक और विभाग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिलोसफी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे केवल एक शिक्षक है और बाकी विभागों में एक भी शिक्षक नहीं है। तो इस तरह से शिक्षकों के पदों की जो संख्या जैसा आपने बताया भी है, उसके कारण 18 से 20,000 विद्यार्थी हमारे विश्वविद्यालय में नियमित अध्ययनरत है। उनमें केवल गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से हमें काम चलाना पड़ रहा है। हम शिक्षक संघ के रूप में विश्वविद्यालय के जो भी कुलपति रहे हैं उनसे लगातार ये मांग करते रहे हैं कि आप शिक्षकों की भर्ती करो। उसमें कई बार, क्योंकि विश्वविद्यालय ऑटोनोमस बॉडीज थे, परंतु राज्य सरकार के MOU के बाद में राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाती। उसके कारण कई बार उसमें जो है लेट लतीफ़ी हो जाती है। कई बार जो रोस्टर का मामला है उसमें कारण भी जो लेट लतीफ़ी है, क्योंकि रोस्टर विश्वविद्यालय रोस्टर बनाता है और वो रोस्टर राज्य सरकार से अनुमोदित करवाना पड़ता है। तो इस कारण से भी भर्ती में देरी हो रही है और शिक्षक संघ लगातार ये मांग कर रहा है कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती जो है वो जल्द से जल्द करवाई जाए, जिससे नियमित विद्यार्थी नहीं, यहाँ जो है सैकड़ों के तादाद में जो शोध के विद्यार्थी हैं उनको शोध करने में भी उसका सीधा असर हो रहा है। तो हम शिक्षक संघ के रूप में माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करते हैं कि शिक्षकों की जल्दी भर्ती करा जाए। हमने इसके लिए मांग भी की है और कुलपति महोदय ने कहा है कि इसी 2024 के अंत तक जो है वो शिक्षकों की भर्ती जो है वो करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, एक दशक से भी अधिक का समय हो गया, बस 2012-13 की शिक्षक भर्ती के बाद में किसी प्रकार की कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई है। सर, ऐसा क्या कारण रह गया? करीब 4 कुलपति भी उसके बाद जो हैं वो विश्वविद्यालय में सेवा दे चुके हैं, लेकिन ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि कोई बड़ी शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई? जैसा मैंने आपको बताया, कुछ कारण मैंने आपको भी बताया भी है और कुछ कारण जो है कुलपति जो भी आते हैं वो इसमें अपना जो है निर्णय भी नहीं कर पाते हैं। वो केवल और केवल जो है अपना समय निकालते हैं और भर्ती कराने के प्रति जो है वो उसका इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इसके कारण भी जो भर्ती नहीं होने का एक बड़ा कारण ये भी है। परंतु वर्तमान जो कुलपति है वो इसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं और हमारी बातचीत भी हुई है। उन्होंने कहा कि मैं शीघ्र भर्ती का विज्ञापन जारी करूंगा और शिक्षकों की भर्ती 2024 के अंदर ही मैं करने की पूरा उनकी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा और इसके लिए शिक्षक संघ उनको पूरा समर्थन भी देगा।
सर, जैसा कि करीब 481 पद आपने बताया जो जिसके सैंक्शन है शिक्षकों के पद पर, और 181 शिक्षक जो हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जो जिस नई भर्ती का आप जिक्र कर रहे हैं, कितने पद उसमें जो हैं वो स्वीकृत किए गए? अभी जो है वो 100 से ज़्यादा पद है जो राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो एक बार अगर 100 पद भी विज्ञापित हो और उसकी भर्ती हो तो भी जो है उस भर्ती की प्रक्रिया चालू हो जाए। जैसा कि 2011-12-13 के बाद में 10 से 12 वर्ष हो गए और उसमें भर्ती नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो अब ये कुलपति जी अगर भर्ती करवा रहे हैं और राज्य सरकार ने 100 पदों की भर्ती स्वीकृत की है, तो उन 100 पदों की भर्ती भी 2024 में हो जाए तो एक बार ये भर्ती के बाद में शिक्षा संघ पूर्ण रूप से वापस मांग करेगा राज्य सरकार के जो दूसरे पद जो रिक्त हुए हैं उन पे भी वो भर्ती के लिए वो पद स्वीकृत किए जाए। तो जैसा कि ये के.आर. पटेल प्रोफेसर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं और सिंडिकेट के सदस्य भी हैं। इन्होंने विस्तार से बताया कि इस वर्ष जो है वो करीब 100 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। आपको बता दें कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर वर्तमान के पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ ही कई ऐसे जो राजनेता हैं, या अगर न्यायिक क्षेत्र की बात करें तो देश के मुख्य न्यायाधीश से लेकर कहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी है जो यहाँ के विद्यार्थी रह चुके हैं। लेकिन वर्तमान में लगातार शिक्षकों की कमी जो है वो विद्यार्थियों के अध्ययन पर भी जो है उसका खासा असर देखा जा रहा है। और कहीं ऐसे विभाग हैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है और मात्र गेस्ट फैकल्टी के भरोसे जो है वो विभाग चल रहे हैं, जहाँ कह सकते हैं कि जिस प्रकार से शिक्षक संघ के अध्यक्ष और सिंडिकेट सदस्य के.आर. पटेल ने बताया, तो निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से इस वर्ष जो है वो करीब 100 से अधिक पदों की भर्ती जो है वो विश्वविद्यालय करने की तैयारी में है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।